अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 3 रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री का। तो इसमें आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की नंबर्स है उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, और एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से। और एटॉमिक नंबर के अलावा हमारे पास एक है मास नंबर। मास नंबर क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर। इसको हम मास नंबर कहते हैं। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसकी नंबर्स को, उसकी तादाद को हम मास नंबर कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई ए, और इसको हम डिनोट करते हैं किसको? मास नंबर को ए से। नंबर 1। नंबर 2, मास नंबर को हम एटॉमिक मास भी कहते हैं, यानी मास नंबर इज़ आल्सो कॉल्ड एटॉमिक मास। ये चीज़ आप लोगों ने मेंशन करना है अपने नोट्स में कि मास नंबर को एटॉमिक मास भी कहते हैं। एक इसके बाद हमारे पास है न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन क्या है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? वो न्यूक्लियॉन कहते हैं। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। आया समझ स्टूडेंट्स? अब हम जाएंगे, हमारे पास ये जो एटॉमिक नंबर है इसकी एग्जांपल्स करेंगे और इसको आगे मज़ीद समझेंगे। तो इधर लिखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम न्यूक्लियस। तो इधर देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक एलिमेंट जो कि है हाइड्रोजन का सिंबल H है। अब इसका एटॉमिक नंबर है 1। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1। एटॉमिक नंबर को हमेशा किसी भी सिंबल के लेफ्ट साइड पर नीचे मेंशन किया जाता है, नंबर 1। ये चीज़ भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है। किसी भी एलिमेंट का सिंबल है, उसके सिंबल के लेफ्ट साइड पर नीचे हम क्या करते हैं? एटॉमिक नंबर को मेंशन करते हैं। तो अभी देख लीजिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी मतलब ये है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद कितनी है? 1 है। इसी तरह ये आपके पास हेलियम के एलिमेंट का सिंबल है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, और एटॉमिक नंबर किस चीज़ के इक्वल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद कितनी है? 2 है। आया समझ? इसी तरह आपके पास है ये लिथियम, सिंबल है Li, एटॉमिक नंबर 3 है, और एटॉमिक नंबर को हम किसी भी एलिमेंट के सिंबल के लेफ्ट साइड पर नीचे लिखते हैं, मेंशन करते हैं। तो ये एटॉमिक नंबर 3 हुआ। ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 3 है। तो इसमें कितने प्रोटॉन है? 3। इसके बाद आपके पास है बेरिलियम, एटॉमिक नंबर है 4, और इसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है। सही है। और इसी तरह हमारे पास है बोरोन जो है, इसका एटॉमिक नंबर है 5, इधर भी लिख सकते हो। तो ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें 5 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? 5 प्रोटॉन। इसके बाद हमारे पास है कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर है 6। सही है। और इसको सिंबल के लेफ्ट साइड पर नीचे मेंशन किया जाता है, और ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें 6 प्रोटॉन है, एंड सो ऑन। जब हम जाते हैं तो हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स है। तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो तुम्हें नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है। आया समझ? यस। इसके बाद हम जाएंगे मास की तरफ, एटॉमिक मास की तरफ, सॉरी मास नंबर या एटॉमिक मास जिसे हम कहते हैं, मास नंबर या एटॉमिक मास जिसे हम कहते हैं। अब देख लो, किसी भी एलिमेंट के सिंबल के साथ लेफ्ट साइड पर नीचे एटॉमिक नंबर मेंशन किया जाता है, ऊपर जो है मास नंबर मेंशन किया जाता है। तो इस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 1 है। क्या है? 1। तो ये इसका 1 हो गया। अच्छा, एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं जो कि आप लोगों के जहन में होना चाहिए। किसी भी एटम को जो मास देता है, मैं क्या बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स? मैं कह रहा हूँ किसी भी एटम का जो मास है वो 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वजह से है। नंबर 1, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसी भी एटम का होल मास बनाता है पूरा। आया समझ? इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास बिल्कुल नेग्लेजिबल है, बहुत लाइट सब एटॉमिक पार्टिकल है। आया समझ स्टूडेंट? तो आपके जहन में होना चाहिए कि किसी भी एटम का जो मास है वो 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वजह से है। नंबर 1, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अब ये जो हाइड्रोजन है इसका मास नंबर भी 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है,
मतलब ये है कि मास नंबर तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की तादाद, एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन की तादाद है, और इसमें न्यूट्रॉन है नहीं, तो वही प्रोटॉन मास नंबर भी बना देता है। इसके बाद आपके पास है हेलियम, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर क्या है 4, मतलब इसमें 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, तो 2 + 2 क्या बना, वो आपका बना मास नंबर। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो लिथियम है इसका एटॉमिक नंबर 3 और मास नंबर 7। फिर मैं सब आप लोगों को बता रहा हूँ कि किसी भी एटम का जो मास नंबर है वो लेफ्ट साइड पर ऊपर मेंशन किया जाता है, ऊपर मेंशन किया जाता है। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर है 3, मास नंबर है 7, तो मास नंबर क्या है इसका 7 है। आया समझ स्टूडेंट्स? अच्छा, तो इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है 4 न्यूट्रॉन्स है, तो 3 + 4 क्या बना, 7 बना। अच्छा, इसके बाद आपके पास है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4 और मास नंबर है 9। अच्छा, तो ये जो बेरिलियम है इसमें 4 प्रोटॉन है 5 न्यूट्रॉन है, तो 4 + 5 क्या बना, 9 बना। अब आपके जहन में एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ये प्रोटॉन, ये जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर या मास नंबर, ये कहाँ मौजूद है, ये हमें कहाँ मिल सकता है? तो स्टूडेंट्स, ये आपको मिल सकता है पीरियोडिक टेबल में जो सिंबल्स है एलिमेंट के, उसके उसी तरह अप एंड डाउन लेफ्ट साइड पर आपको इसका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर मिलेगा।